पुत्र की उम्र 35 छूने लगी। पिता पुत्र को व्यापार में स्वतंत्रता नहीं देता था, तिजोरी की चाबी भी नहीं। पुत्र के मन में यह बात खटकती रहती थी। वह सोचता था कि यदि मेरा पिता 15-20 वर्ष तक रहेगा तो मुझे स्वतंत्रता व्यापार करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सबको चाहिए। मन में चिढ़ थी, कुड़न थी। एक दिन वह फूट पड़ी। पिता पुत्र में काफ़ी बहस हुई। संपदा का बंटवारा हुआ। पिता अलग रहने लगा। पुत्र अपने बहू बच्चों के साथ अलग रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनके स्वभाव में किसी के प्रति विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि पुत्र के प्रति भी नहीं था। वे स्वयं ही अपने हाथ से रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते, कभी भूखे सो जाते। जब उनकी पुत्रवधू को यह बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसे बाल्यकाल से ही धर्म का संस्कार था, बड़ों के प्रति आदर एवं सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में कोई सद्भाव नहीं था। अब बहू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर लिया। अब वह सुबह जल्दी उठती और वह पहले रोटी बनाकर अपने पति पुत्र को खिलाकर दुकान और स्कूल भेज देती। स्वयं ससुर जी के घर चली जाती। वहाँ भोजन बनाकर अपने पिता समान ससुर जी को खिला देती और सायंकाल के लिए पराठे बनाकर रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब पति को मालूम पड़ा तो उन्होंने रोका, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। आखिर शरीर ही तो है, कितना परिश्रम सहेगा। बहू बोली, मेरे ईश्वर के समान आदरणीय ससुर भूखे रहे, इससे मुझे बड़ी गलानी है। मैं उन्हें खिलाए बिना खा नहीं सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मुझे आंसू आने लगते हैं। उन्होंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम मुझे पति के रूप में मिले हो। तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कैसे कृतघ्न हो सकती हूँ? पत्नी के सद्भाव ने पति की निष्ठुरता पर विजय प्राप्त कर ली। उसने जाकर पिता के चरण छुए और क्षमा मांगी। घर ले आए। पति पत्नी दोनों पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। वे अब पुत्र के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। पुत्र भी पिता का पूरा आदर सम्मान करने लगा। अब पिता पुत्र के बदलते व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपनी पुत्रवधू से कहा कि ऐसी सच्ची सद्भावना वाली पुत्रवधू हर घर में आ जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाए। परिवार के किसी भी व्यक्ति में यदि सच्चा सद्भाव हो तो वह सबके मन को जोड़ सकता है। मन का मेल ही सच्चा पारिवारिक सुख है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।